हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th। टॉप 30 जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन के, उसमें से ये क्वेश्चन नंबर 10th है, जिसमें आपको इंटीग्रेट करना है लॉग रूट 2 से लॉग रूट 3 तक किस फंक्शन को 1/e⁻x प्लस e⁻−x, दूसरे ब्रैकेट में e⁻x माइनस e⁻−x dx। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है जैसे आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन है तो हम इसको आई करके स्टार्ट करेंगे। कभी भी कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करो तो हमेशा जो फंक्शन है हमारा उसको हम आई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो हम क्या करने वाले हैं, dx, देखो 1 × dx ही होता है, तो dx करा। यहाँ पे देखो जो ये पावर है ई की नेगेटिव, तो मैं इनको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर रहा हूँ। तो e⁻x प्लस 1/e⁻x करा, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में e⁻x ऐसी रखा माइनस, इसको भी e⁻−x है जो, उसको रेसिप्रोकल कर दिया तो e⁻x आ गया। अब इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम लेंगे एलसीएम, अपॉन 1 करके इसका एलसीएम लेते हैं। तो इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू, लोअर लिमिट है लॉग रूट 2 और अपर लिमिट है लॉग रूट 3 dx न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में एलसीएम ले रहे हैं। तो पहले वाले ब्रैकेट के अंदर जो एलसीएम आएगा आपको पता ही है, e⁻x आएगा। तो ये e⁻x से मल्टीप्लाई होगा तो e⁻2x आ गया यहाँ, और +1 ऐसे ही रहेगा। और दूसरे ब्रैकेट में देखो अगेन e⁻x एलसीएम आएगा, तो e⁻x से e⁻x मल्टीप्लाई होगा तो e⁻2x और -1, ठीक। तो अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू लोअर लिमिट लॉग रूट 2 अपर लिमिट लॉग रूट 3 dx न्यूमरेटर में ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ देखो, यहाँ चेक करो, ये a प्लस बी, अगर इसको मैं e⁻2x को a मानता हूँ और इसको b मानता हूँ 1 को, तो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ देखो अगेन a फिर माइनस बी है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है न्यूमरेटर में केवल, हाँ, a प्लस बी एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी, जहाँ पे a क्या है, जो a है वो e⁻2x जैसा है और जो b है वो 1 जैसा है। तो केवल न्यूमरेटर में चेक करो, केवल न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में हमारे पास रिजल्ट आएगा a² मतलब e⁻2x का स्क्वायर माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में देखो यहाँ क्या, e⁻x से e⁻x मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, यहाँ देखो e⁻x से e⁻x मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट है बीच में तो ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई होता है। तो देखो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो e⁻x प्लस x 2x। तो e⁻x का और e⁻x का जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आया वो आया e⁻2x, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको कॉन्सेप्ट। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इंटीग्रल था आई इक्वल्स टू लोअर लिमिट लॉग रूट 2 अपर लिमिट है लॉग रूट 3। अब ये देखो, ये जो है e⁻x है dx से मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो न्यूमरेटर में e⁻x बगल में dx चल ही रहा है। और यहाँ देखो ध्यान से, e⁻2x का होल स्क्वायर मैंने ऐसे ही रखा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं e⁻x को हम, e⁻x जो ये है e⁻2x को मैं मान रहा हूँ t, e⁻2x को t मान रहा हूँ। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, e⁻2x का डिफ्रेंशिएशन e⁻2x ही आएगा। फिर चेन रूल से 2x का भी करेंगे तो उसका रिजल्ट 2 आएगा। और t का डिफ्रेंशिएशन dt/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं 2 को डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ और dx को न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा e⁻2x, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा e⁻2x dx इज इक्वल्स टू dt/2 और देखो यही रिजल्ट मुझे चाहिए है न्यूमरेटर में। यहाँ देखो है ना, न्यूमरेटर में e⁻x dx और यहाँ पे e⁻x dx की वैल्यू dt/2 रख सकता हूँ। तो हमारे पास जो आई आएगा इंटीग्रल वो आएगा, देखो ध्यान से, लॉग रूट x और अपर लिमिट है लॉग रूट 3 e⁻2x dx की वैल्यू मैं dt/2 रखता हूँ। dt/2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अपॉन में e⁻2x को मैंने t माना था तो t, लेकिन यहाँ पे देखो स्क्वायर चल रहा है तो
स्क्वायर हो गया और -1 हो गया, ठीक है। और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। और यहाँ पे चेक करो आप, आइडेंटिटी मिल रही है आपको। देखो आइडेंटिटी मिल रही है क्या, कौन सी वाली, यहाँ पे आइडेंटिटी लिखता हूँ, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पर दिखता है आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स मिलता है, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन लॉग ए माइनस एक्स, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट आता है अगर इनडेफिनेट का है, तो हमारी तो डेफिनेट चल रही है तो हमारा सी नहीं आएगा, तो ये रिजल्ट होता है, तो हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं यार, मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर ली मेरे भाई, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी, देखो हम जो आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका जो रिजल्ट आता है वो होता है 1/2a लॉग एक्स प्लस ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। ये मॉड मॉड लगा रखा है क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव लॉग एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए मॉड लगा रखा है, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, इंटीग्रल आई 1/2 चल ही रहा है, लिमिट चल रही है लोअर लिमिट log√2 और अपर लिमिट है log√3। देखो एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन जब हम कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा देखो देखो एक्स है टी की तरह काम कर रहा है, और जो यहाँ ए है वो 1 की तरह काम कर रहा है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1/2a। 1/2 तो चल ही रहा था, 1/2a, ए मतलब 1, और फिर होता है लॉग एक्स माइनस ए मतलब t-1 अपॉन एक्स प्लस ए मतलब t+1, ठीक है। अब जो हमारी लिमिट है, लिमिट लगा देते हैं, लिमिट ये लिमिट, क्योंकि देखो 1/2 इंटू 1 में नहीं लगेगी क्योंकि कांस्टेंट है, लिमिट हमेशा वेरिएबल में लगती है, और वेरिएबल है हमारा log t, और लोअर लिमिट थी log√2 और अपर लिमिट है log√3। और ध्यान रहे ये जो लिमिट है, ये लिमिट हमारी x की है ना कि t की, x की नहीं है ये मतलब ये जो लिमिट है ये x की है, हमारे पर फंक्शन जो है अभी t में है, तो मैं इस t वाले को दोबारा से x में कन्वर्ट करके तब लिमिट का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो i इक्वल्स टू, ये 2 जब 4 हो गया, 1/4 हो गया, और रिजल्ट आया मेरे पास लॉग, अब देखो ध्यान से टी को मैंने क्या माना था, टी को माना था e⁻²x, e⁻²x -1 अपॉन e⁻²x+1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो दोबारा से पूरी की पूरी जो हमारा फंक्शन है वो x में बन चुका है। अब मैं लिमिट लगाऊंगा इसमें, अब मैं लिमिट का यूज़ करूंगा, लोअर लिमिट है log√2 और अपर लिमिट है log√3। तो लगाते हैं लिमिट, i इक्वल्स टू 1/4 चल ही रहा है, देखो लॉग, ठीक है, अपर लिमिट यूज़ कर रहे हैं e⁻², x की जगह log√3, ठीक है, -1 अपॉन e⁻x की जगह अपर लिमिट log√3+1 यूज़ कर ली, ठीक है। तो अब देखो फिर देन माइनस साइन, फिर अगेन उसी फंक्शन में, सेम फंक्शन में log e⁻2 ऐसे रखा, x की जगह लोअर लिमिट log√2 -1 अपॉन e⁻2 x की जगह log√2+1, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने लिमिट यूज़ कर ली है, ध्यान से देखना। अब एक लॉग की प्रॉपर्टी अगर आपको याद आ रही हो, वो होती है देखो m log अगर n है तो ये जो m होता है ये पावर में चले जाता है, इसको मैं लिख सकता हूँ log n की पावर m, ठीक है। एक ये वाली हम आइडेंटिटी हम लॉग की यूज़ करें। दूसरा e की पावर जो log होता है उसकी वैल्यू होती है 1, या फिर e की पावर अगर log x है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो x होती है, ऐसे समझो, e से log कैंसिल और वैल्यू आती है x। तो यही दो प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास i इक्वल्स टू क्या है, देखो 1/4 चल ही रहा है, देखना log, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये m जैसा है, ये n जैसा है, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, पावर में चले जाएगा, तो हमारे पास log
चल ही रहा है, देखना ई द पावर लॉग √3 का स्क्वायर, देखो पावर में चले गया, ठीक है। और -1 चल ही रहा है, चलने दो, अपॉन ऐसे हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, देखो ई द पावर लॉग √3 का स्क्वायर +1 मॉड क्लोज माइनस लॉग, ये राइट साइड में भी ऐसे ही करेंगे हम, ई द पावर लॉग √2 का स्क्वायर -1 अपॉन ई द पावर लॉग √2 की पावर 2 और +1, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक। और दूसरा आपको ये भी बता रखा है मैंने, ई द पावर लॉग एक्स होता है, ये ऐसे रखो, यहाँ देखो ई द पावर लॉग रूट, जो ये 3 है अब एक्स जैसा है ना, तो ई द पावर लॉग एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो ई द पावर लॉग 3 क्या आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा 3, 3 -1 और यहाँ पे 3 +1 माइनस लॉग यहाँ पे 2 -1 और नीचे 2 +1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो हमारे पास देखो आने वाला आंसर i = 1/4 ब्रैकेट लॉग 2, 3 में 1 + 4 माइनस लॉग 1/3, यहाँ कैंसिल कर देते हैं, 2 × 2 = 4, तो हमारे पास i आया 1/4 लॉग 1/2 माइनस लॉग 1/3, ठीक है, समझ में आया। अब मैं यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, देखो कौन सी, लॉग m माइनस लॉग n होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग m अपॉन n, तो m ये है और n ये है, तो i = कितना है, देखो 1/4 ब्रैकेट लॉग m मतलब 1/2 अपॉन लॉग n होता है मतलब 1/3, ऐसा कर लिया। तो हमारे पास i की वैल्यू आ गई 1/4, 3 ऊपर चले जाएगा, log 3 अपॉन log, ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। आप ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो आप ऐसा लिख सकते हो 1/4 log 3/2, ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच।